बट जुपिटर का कैंसर में होकर के एग्जॉल्टेशन का पोजीशन पाना, मतलब सबसे उच्च का बोले कि सबसे अच्छा जुपिटर है कैंसर का या फोर्थ हाउस का, तो क्यों, वाई इ- वुड। अब जैसे हमने बोला कि कैंसर वाले के लिए कोई नियम नहीं है, मतलब उसके खुद के नियम है, हाँ खुद उसे का खुद। रूटीन है, खुद का सबका है। हाँ, तो कैंसर का अब कोई रूटीन नहीं है, मतलब कैंसर ना रूटीन है। बोलता है कि कभी भी उठो, कभी भी खाओ, कभी भी पियो, सब बढ़िया है। हम्म। हम्म, अब ये यही जुपिटर जब लगन में आ जाता है, तो लगन के जुपिटर की भी क्वालिटी है कि वो बोलता है कि बस मैं ही भगवान हूँ। तो अब मैंने जो नियम बनाए वही सही है, जो मैं 7 बजे उठ रहा हूँ वो भी ठीक है, मैं 12 बजे उठ रहा हूँ वो भी ठीक है। अच्छा। इज दैट द रीजन कि वो भी वहां मन का मालिक हो जाता है। जुपिटर भी अब मन का मालिक है कि अब जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब ऑथराइज्ड हो गया, कि हाँ अब ये नियम गलत नहीं है। जैसे अगर सिर्फ मून करता है तो हम बोलते हैं गलत है भाई, तुम अपने मन से कर रहे हो। यहाँ उसको एक ऑथराइजेशन मिल गया कि तुम गलत भी कर रहे हो तो वो भी सही है। ठीक क्योंकि है। उसके पास लॉजिक होता है, आई थिंक उसके पास ना लॉजिक होता है उसको प्रूव करने का, शायद। ओके। हाँ, मेरे को वर्गेश जी का सुनना है, क्या आप सोचे। सोचने का खेल है, मेरे को जानना है कि आप सोचते कैसे हो, क्योंकि आता तो है इतना सब, तो बहुत कुछ पता है, सोच कैसे रहे हो बस वही ठीक कर दूंगा मैं, सही हो जाओगे, दैट इज व्हाट सजिटेरियस जिस तरह से सोच रहे हो। सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना उसको गुरु मिल गए हैं। तो किसको वो गुरु जो मिल गया। काम, मतलब लाइक मून को, फोर फोर नंबर ना, अच्छा, मून को गुरु मिला है। गुरु मिल गया, तो अब वो जो चीजें करेगा तो वो विद विजडम करेगा। ठीक है, तो लेकिन सजिटेरियस का हाँ। मालिक होकर के गुरु तो कहीं पे भी मिल सकता था, मतलब टॉरस में भी तो मून ही है, तो वहां बैठ करके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। नहीं, बट उसकी पोजीशन तो फोर, मतलब फोर्थ पे है ना कैंसर। तो वही एग्जॉल्ट होगा वो। इससे सजिटेरियस में इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है, पहले ये सोचो कि अगर, मतलब इन द सेंस क्या है तो तुमको वो पहले। रेगुलर हो रहा है, वो पूजा पाठ में या अपने डेली लाइफ में रेगुलर हो रहा है, उसको वो सोच मिल रही है। चलो ठीक है। चलो कथा सुनाता हूँ। ठीक है। ये कथा सुनी होगी आपने, कोई बड़ी वो नहीं है, नॉर्मल महाभारत नहीं, सॉरी, रामायण की कथा है। भरत मिलाप, जिनको नहीं मालूम, भरत रामचंद्र जी के भाई हैं। ठीक है। तो जब रामचंद्र जी को उनकी माता द्वारा वनवास की घोषणा हो गई, रामचंद्र जी ने उनके, लेकिन अपने पिता के दिए हुए वचनों का पालन करते हुए, उन्होंने पिता की मंजूरी होते ना हुए भी उन्होंने अपने राजमहल का, राजमुकुट का त्याग किया, और वो जा करके वनवास में रहना शुरू कर दिए, और वो चित्रकूट गए। ठीक है। जब चित्रकूट में गए तब तक अच्छा, तब तक फोन तो होते नहीं थे, तो अभी भरत जी को खबर कैसे पहुंचे। तो भरत जी को खबर पहुंची जब तक भरत जी लौट करके आए अपने ननिहाल से, तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक भरत जी को सपना आता है, जब वो घर पे ही होते हैं तो उनको सपना आता है कि उनके पिता ना, उनके पिता, उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता लाइक ना गधे पे सवार है, और गधे पे सवार होकर के वो भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार ये तो अच्छा सपना नहीं है। उसमें विधिवत सपन के बारे में डिस्क्रिप्शन है प्रॉपरली, कि क्या सपना आया था उनको, कि पिता ना तेल, सरसों के तेल में नहा रहे हैं। ठीक है। सरसों के तेल में नहा रहे हैं और गधे पे सवार है, भिक्षा मांग रहे हैं, इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं। तो तब भरत को लगा कि यार ये तो अशोभनीय संकेत है। तो भरत ने उसी दिन अपना ननिहाल का त्याग करके वो चले आए। जब वो पहुंचे तो बहुत विकट स्थिति उनके लिए ये थी कि जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तो पूरा जो अयोध्या नगर है ना, वो कोई है ही नहीं वहां पे। सारी दुकानें बंद हैं, सारे लोग दिख नहीं रहे। वो जिससे भी पूछे बोले कि क्या हुआ भाई, क्यों आज कोई ने दुकान क्यों नहीं खोली, सब मुंह नीचे कर ले। तो भारत को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, उनका भय जो था वो और बढ़ता गया। जब वो राजमहल में पहुंचे, और राजमहल में जैसे एंट्री लेते हैं तो उनको उनके सेवक मिलते हैं, और सेवक भी मुंह छुपा लेते हैं, कोई भरत को बताए तो बताए क्या।
और अब तक दशरथ की डेथ हो गई है। तो जब वो पहली बार अपनी माता को देखते हैं, वो कैकेयी के कक्ष में जाते हैं तो अपने माता को देखते हैं और वो सफेद वस्त्र देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये माता, आप ये मतलब क्या पहन रखा है आपने, ये खुले हुए केश एक महारानी को शोभा ही नहीं देते, ये सफेद वस्त्र तो दासियां भी नहीं पहनती, आपने सफेद वस्त्र अपने पिता मतलब अपने पति के रहते हुए सफेद वस्त्र कैसे धारण कर लिए। तो कैकेयी उनको बताती है कि भरत बहुत अनहोनी हो गई है और तुम्हारे पिता अब रहे नहीं। तब उनको बड़ा झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब राम भैया के होते हुए इतना कुछ हो गया और मेरे को पता नहीं चला। तो बोले लक्ष्मण और राम हैं कहाँ? तो बोले लक्ष्मण और राम तो वनवास चले गए। बोले वनवास चले गए, मतलब दिस इज मतलब एक शौक तो फादर का डेथ है, एक शौक भाई अपने प्रिय भाई का वियोग होना, दोनों ही उनको झटका लगता है कि यार ये कैसे हो गया और मेरे को पता नहीं चला है। तो बोले किस किस वजह से उनको वो हुआ। तो उनकी माता बोलते कि वो मत पूछ भरत, वो जान दे, तू चल अपने कक्ष में चल। तो बोले नहीं, मेरे को जानना है, मेरे को जाने बिना मेरे को चैन नहीं है। अब जब उनकी माता ने तो नहीं बताया कि उन्होंने ये चीज वो उनको श्राप दिया या जाने का वो वचन लिया। जब उनको पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए अपनी माता से। अब क्योंकि ये माता का संवाद है तो आप इसको कैंसर से जोड़ते रहना, ये माता से संबंधित है, किस प्रकार से भरत और उनका रिलेशनशिप है, राम का अपनी माता से रिलेशनशिप है, और राम के चार्ट पे शनि का चौथे घर में होना का क्या अर्थ है। ठीक है, ये सारी चीजें इस बात से तुम्हें क्लियर होगी कि एक तो शनि का चौथे घर में होना आपको अपने जन्म स्थान से जो दूर जा करके ही आपको उन्नति प्रसिद्धि एक कर्म है वो एक बात निहित करता है। और स्वयं की माता को माता बन जाए, ये भी एक मतलब है कि आपकी माता ने आपको स्ट्रगल दे दिया। सैटर्न 4th हाउस का ये वो है, माता सुख दे रही है, स्ट्रगल दे रही है, ये भी है। का मदरली दासी भी आपको कष्ट दे सकती है, मतलब जिस दासी ने आपको पाला बचपन में, ये चीजें की, वही आपको कुछ जैसे होता है ना, आपने देखा कितने बच्चों को आप छोड़ के जाते हो अपने किसी पियोन के पास में या किसी बेबी सिटर्स के पास में, एंड वही कुछ ना कुछ आपको देखते हो कि खबर आती है कि उन्होंने कुछ नशे का मिला के सुला देती थी, कुछ कर देती। दैट इज व्हाट सैटर्न 4th हाउस में इन्फ्लुएंस करता है। तो जब भारत को ये मालूम चला कि उनके भैया को वनवास हो गया है और पिता की मृत्यु हो गई है, अब उनका तो दिमाग खराब हो गया पहले तो। फिर उन्होंने सारे राजा, जितने कि राजा के मंत्री थे, सबको इकट्ठित किया और सबको बोल रहे कि ये तुम्हारे रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। बोले कि गुरुवर आपके रहते हुए जाना पड़ गया और आपने ये स्वीकार भी कैसे कर लिया कि मतलब कि राम भैया के होते हुए मैं ये राजपाट ले लूं। इतना तो पापी मैं था नहीं जितना आप मेरे को बना दिया, और इस पाप से शायद मैं कभी उबर भी ना पाऊं जो मेरी माता ने मेरे तरफ से कर दिया है। तो फिर वो भेजते हैं गुप्तचरों को और बोलते हैं कि आप चलिए सब मेरे साथ और हम राम भैया को लेकर के आएंगे और अयोध्या में वापस से उनको स्थापित करेंगे, वापस से उनको राज्याभिषेक करेंगे। तो इस भांति जब वो अयोध्या से निकले, पूरा गुरुवर, गुरु माताएं और माताएं सबको लेकर के वो पहुंचे, तो उनको निषाद मिला जो ट्राइबल फ्रेंड था रामचंद्र जी का, वो मिला। उसने बताया कि चित्रकूट में ही थे, इसी घास के बिछौने पे वो सोए हुए थे और अभी कुछ ही उस नदी के पार में वो वास कर रहे हैं। तो वो जब पहुंचे उनके पास में, तो लक्ष्मण को लगा कि यार ये तो युद्ध सेना होना लेके आ गया है, ये चाहता है कि पत्ता ही साफ कर देते हैं। तो लक्ष्मण तो क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया बस आदेश दो, मैं तो अभी पूरी सेना के सहित इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ। तो जब राम ने सुना तो बोले कि अरे पगले, वो मारने नहीं आएगा मेरे को, वो तू भरत को समझा नहीं है अभी तक, वो मारने आ ही नहीं सकता मेरे को, वो आ रहा है बात करने के लिए, वो जो मुझे समझ में आता है, तो टेंशन मत ले, ठीक है। तो जब भरत, इतनी देर में भरत आ गए संवाद के बीच में, भरत जब आ गए तो भरत से
जब उन्होंने वो पाँव पकड़ लिया भरत ने तो पहले ही जाते भैया, मतलब वो बोले कि मैं तो इतना पापी हूँ कि मैं तो क्षमा योग्य भी नहीं हूँ। तो वो बोले कि भैया मैं तो इतना पापी हूँ कि मैं तो क्षमा योग्य भी नहीं हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ। फिर भी आप मुझे स्वीकार करें, मुझे मेरा त्याग न कर दें इस बात से, ठीक है। तो और बोले कि आप ये ना अच्छा आ तो गए, लेकिन अब ये भी तो खबर डिस्क्लोज करनी है ना कि पिता नहीं रहे, तो अब वो बताएं कैसे। तो अब वो बोले कि भरत ये वो है, तो माता कहाँ है। तो जब रामचंद्र जी अपनी माताओं को देखा तब उन्हें ये चीज रियलाइज हिट हो गई कि यार कुछ तो है, गड़बड़ हो गई है। तब उन्होंने पूछा कि पिता जी को छोड़ के तुम क्यों आए, है ना। उन्होंने लक्ष्मण से और भरत से पूछ रहे हैं रामचंद्र जी कि तुम अपने पिता को छोड़ के क्यों चले आए, तुम्हें पिता के साथ होना चाहिए था। तो बोले कि हम पिताजी नहीं रहे, और ये खबर उनको ब्रेक की, तो वो काफी उनके लिए असहनीय था कि बोले कि हम अनाथ हो गए, और फिर वो पकड़ के एक दूसरे को रोने लग गए। अच्छा, ये सब एक दिन हुआ। फिर अब रात में प्लानिंग हो रही है कि कैसे कहें भैया को कि वापस चलो। तो वो बोले कि गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी जाकर के बोल दे कि राम अब कोई सीट पे बैठने वाला नहीं है, और पिताजी तो रहे नहीं, तो वचन का है बात का। तो अब तो पूर्ण हो गया मतलब वैसे। और फिर वो कैलकुलेशन लगाने लग गए कि तुमने इतने घंटे बिता लिए हैं इतने युग में, इतने घंटे इस बराबर, इतने साल के बराबर हो गए, ये वो सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो अब भरत जी भी सोचे कि चलो पैर दबाने बहाने चलते हैं। तो वो खिड़की से जो वो है ना, खिड़की से उनकी माताएं झांक रही कि वो भरत जी बोले, और भरत जी पैर दबा रहे। भरत जी भी इसलिए समझ नहीं पाए कि अब दबाए तो दबाए कैसे, और बोले तो बोले क्या। तो फिर ऐसा करके अगला दिन हो गया, वो नहीं बोल पाए। अगले दिन ये तय हुआ कि बकायदा मीटिंग बैठाते हैं, गुरु वशिष्ठ बैठेंगे और गुरु वशिष्ठ बोल सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ और वो जो संवाद है ना, एक्चुअली बहुत बहुत तगड़ा संवाद है, कभी दोबारा जाकर के सुनिएगा। उसमें जो प्रेम के बारे में उन्होंने बात बोली है वो इतनी इतनी सटल है और इतनी गहरी है कि आप उसको समझिए। तो अब लेकिन गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं राम से कि हे राम, तुम्हारे भाई का एक आग्रह है कि वो तुमसे निश्चल प्रेम करता है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, और एक तरफ मर्यादा है और एक तरफ प्रेम है। अब समझना, ये सैजिटेरियस और कैंसर है, ध्यान से समझना। एक तरफ मर्यादा है, एक तरफ प्रेम है। कैंसर में माइक तो वाला प्रेम है, और सैजिटेरियस में आपका मर्यादा है। तो बोले कि एक तरफ भरत का प्रेम है और एक तरफ राम की मर्यादा है। और इस समय तुम दोनों को ही देख करके जो देवतागण भी है ना, वो भी वाहवाही कर रहे हैं कि वाह, आज मतलब क्या दृश्य है कि प्रेम और इसकी सामंजस्य है, ठीक है, दोनों के बीच में एक टसल हो रही है। अब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि क्योंकि मैं भरत की तरफ से आया हूं, तो इस समय मैं निष्पक्ष नहीं हो पाऊंगा। मतलब देखना कितनी बड़ी बात है कि एज अ गुरु भी हो करके आप ये समझते हो कि इस समय आप बायस्ड हो जाओगे, क्योंकि आप को लाने वाला कौन है? भरत। तो आप टेंडेंसी किसकी होगी, नेचुरल टेंडेंसी किसकी तरफ हो जाएगी? अलाइंड भरत की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किसको विजयी बनाऊं, कि सैजिटेरियस विन करेगा कि कैंसर विन करेगा। उसी समय जनक वहां पे आते हैं, उनको भी पता चलती है ये सारी खबर। तो जनक वहां आ पहुंचते, तो वशिष्ठ को लगता है बस बच गया मैं, आई डोंट हैव टू टेक बेटर डिसीजंस नाउ। जनक को दे देते हैं। अब समझना, जनक कोई नॉर्मल वो नहीं होता है, जनक एक उपाधि होती है। जनक उपाधि इसलिए होती है कि जो राजा बनने से पूर्व में सन्यासी हुआ करते थे,
और सन्यास होने के बाद उनके गुरुओं के द्वारा उनको गृहस्थ में आकर के एज अ राजपाट संभालने की जरूरत पड़ जाती थी, उन्हीं को जनक की उपाधि दी जाती थी। तो हिस्ट्री में जनक एक ही नहीं हुए, जनक कई सारे हुए हैं, ठीक है। तो अष्टावक्र की जब गीता पढ़ोगे तो अष्टावक्र की गीता में भी तुमको जनक मिलते हैं, तो वो सेम जनक नहीं है। वो जनक एक उपाधि है जिसमें जब एक सन्यासी हो जाता, मतलब सन्यासी इन द सेंस कि वो निष्पक्ष है, वो जो राइट है राइट है, रॉन्ग है रॉन्ग है, उसको उस तरह से देखता है। तो जनक आ पहुंचे, अब जनक आ पहुंचे ना, तो जनक अब डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकर है, ठीक है। जनक को सिचुएशन बताई गई, तो जनक भी कहते हैं कि हे शिव जी, जैसी उनकी प्रेरणा हो वो मुझे वो दे, मतलब मुझे प्रेरणा दे ताकि मैं इसमें सही निर्णय ले सकूं। तो भरत जी बोलते हैं, उठ, तो एक एक का पक्ष सुन रहे हैं, ठीक है। भरत का पक्ष सुनते हैं कि भरत बोलते हैं कि देखिए मैं तो एक अबोध बालक हूँ, और माता के द्वारा जो भी किया गया वो मैं उस पर था नहीं, और होता तो मैं कभी होने नहीं देता, और श्री राम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हैं और बियॉन्ड हैं, और ये मुकुट और ये राज मुकुट उन्हीं का है और उन्हीं को ये समर्पित है। मैं उनके समक्ष एक दास हूं, एक दास के ऊपर कुछ भी नहीं हूं। फिर राम का पक्ष वो सुनते हैं कि राम बोल रहे हैं कि जिस पिता की अंतिम इच्छा के लिए कि यही थी कि मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊं, उनका वचन है, मतलब उनका दिया हुआ एक वचन है पिता का, और उस वचन के खातिर वो यहाँ पे आए हैं। तो अब उनके ना रहते हुए भी वो वचन तोड़ दें और फिर चले आए, तो ये तो उनके मृत्यु को प्राप्त पिता का अपमान हो जाएगा। तो ये मर्यादा है। तो जनक जब इसको सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि भरत, और एक तरफ भरत है जहाँ पे प्रेम है, अथाह प्रेम है, और वो प्रेम के विवश आए हैं, और एक तरफ राम है जो कि मर्यादा की सीमाओं को अपने रखते हैं, वचन का पालन कर रहे हैं और बह नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में भरत का प्रेम विजय होता है, इसलिए विजय श्री जो होगी वो भरत को मिलेगी। प्रेम और धर्म की लड़ाई में प्रेम जीत जाएगा, और प्रेम ही एक ऐसी गंगा है जो हर नियम के ऊपर होती है, और प्रेम ही अपनी परिकाष्ठा में भक्ति का रूप लेती है। when you get emotionally very attached to a level, तभी भक्ति की शुरुआत होती है। सो इसलिए प्रेम अविनाशी ब्रह्मा का रूप है, और इसीलिए इन दोनों में भरत का पड़ला भारी है, इसलिए विजय भरत की होती है। अब तो सब लोग खूब खुश कि चलो हो गया अपना काम, भरत का विजय हो गया, अब तो रामचंद्र जी को चलना पड़ेगा वापस अयोध्या, अब तो मुकुट पहनाया जाएगा, यही अभिषेक होगा। सब वेरी हैप्पी, सारी माताएं खुश कि चलो भरत जीत गया, भरत जीत गया। फिर लेकिन जो लाइन बोली ना वो मतलब क्लासिक है। क्लासिक इसलिए है कि फिर बोलते हैं कि लेकिन भरत एक प्रेमी होने के नाते प्रेमी कभी कुछ मांगता नहीं है, वो तो अपने प्रेयसी को देना चाहता है, और प्रेम की अल्टीमेट थिंग यही है कि वो क्या दे सकता है ना कि क्या ले सकता है। इसलिए हे भरत, तुम ये ना कहो, ये मांगो नहीं अपने प्रेमी से कि मुझे ये दो या ये करो, तुम ये बताओ कि तुम क्या दे सकते हो अपने प्रेयसी को। बात देने की है, और प्रेम वही प्रेम की शक्ति है जिसमें निस्वार्थ है, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा इस बात की चिंता नहीं है, मेरे को देना क्या है इस बात की चिंता हो। इसीलिए तुम अपने रामचंद्र जी के चरणों में बैठ जाओ और ये पूछो कि वो क्या चाहते हैं, ना कि तुम, क्योंकि विजय तो तुम हो, विजय तुम हो, तुम्हारा प्रेम जीता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के जीतने की शक्ति क्या है? निस्वार्थ प्रेम होना। और उस निस्वार्थ प्रेम होने की वजह से तुम अपने रामचंद्र जी से पूछो कि हे नंदन कि आप क्या चाहते हैं। तब वो
भरत जी उनके पास बैठते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ भैया क्या आदेश है मेरे लिए। ठीक है, तो वो रामचंद्र जी बोलते हैं कि तुम विजयी हुए हो, तो तुम जो भी मुझे ऑफर कर रहे हो, मतलब राजमुकुट ये ऑफर कर रहे हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। तब तक तुम्हें ये क्या करना है कि तुम्हें इस 14 वर्षों के लिए तुम्हें इसको संभालना है। तो भरत को का जो वो गिलानी वाला पार्ट था वो चला गया कि अभी वो राजमुकुट के लिए अब वो नहीं है, अब वो एक एज अ दास प्रेमी भाई, छोटा भाई होने का वो सम्मान उनको वापस प्राप्त हुआ। और फिर वो बोलते हैं कि हे भैया एक चीज मांगूंगा तो मना तो नहीं करोगे? तो बोले कि तू तो प्राण भी मांग ले पगले, क्या बात क्या चाहिए? तो बोले अपनी चरण पादुका दे दो मेरे को, मैं इसी को सिंहासन पर रख करके आपके याद में इस राज का शासन का पालन करूंगा। तो फिर वो उनकी चरण पादुका लिखते हैं और उसे जा करके लेके अयोध्या के लिए निकलते हैं। तो ये है सैजिटेरियस और ये है कैंसर। एक तरफ मर्यादा थी, नियम था, ये बात थी कि क्या सही है क्या गलत, क्या पालन करना चाहिए, और एक तरफ सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम, इमोशंस, टोटल इमोशंस है। इसमें उसको समझ नहीं आता भैया, मैं बोले कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, मैं से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं तो बस आपको जानता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आप जो बोलो। लेकिन वहीं जो जनक ने बात बोली कि प्रेम विजय तो है, लेकिन उसके विजय होने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस में स्वार्थ जरूर रहता है। जब भी आप एरीज में करोगे फिजिकली के लिए कर रहे हो, सेजिटेरियस में करोगे तो भी आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें पाने के लिए कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, कहते हैं लियो में है तो भी आप कोई ना कोई चीज को, पोजीशन, पावर, इस सब के लिए प्रेम कर रहे हो। जब वही जुपिटर उठ करके, जो सैजिटेरियस है, ठीक है सही चीजें हैं आपके लाइफ में, बहुत सारी चीजें आप समझते हो कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज वैसी होनी चाहिए, लेकिन जब वो जुपिटर उठ करके कैंसर में जाता है तो प्रेम को वो इम्पोर्टेंस रहती है। इसका साथ होते हुए बोध भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब जो बोध वाला पार्ट है वो भी रह गया, मिल गया कि क्या गलत है क्या सही है, जीवन में क्या ऊपर नीचे होने वाला पार्ट है। साथ ही साथ प्रेम भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेम मतलब इन द सेंस कि आप इमोशंस पे को प्रायोरिटी रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि स्वार्थ से नहीं होगा। प्रेम करने का अर्थ ये है कि देना क्या है। इसीलिए वीनस एक्सॉल्ट्स इन बाइसन, क्योंकि वहां पे देने की बात है। कुछ पाने के लिए आप नहीं प्रेम कर रहे हो किसी से, आप क्या दे सकते हो इस बात की चिंता है। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ भरत मिलाप। मुझे भी बैक ऑफ में यही चल रहा था कि इसीलिए शायद अब अगर हम देखें तो पाइसेस फॉर कैंसर लगना गोज इन 9th हाउस, फॉर कैंसर लगना गोज इन 9th हाउस, करेक्ट। ठीक है। वैसे हम देखें तो नेचुरल 9th लॉर्ड गोज इन द 6th हाउस, करेक्ट। पर उसका एग्जॉल्शन 1st हाउस में हो रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो यही हो रहा है कि अगर नियम हम नहीं भी मान रहे हैं, लेकिन 9th लॉर्ड में ही वीनस एग्जॉल्ट हो रहा है, मतलब 9th हाउस में ही शुक्र एग्जॉल्ट हो रहा है। तो अगर हम वहां पे मतलब कोई शर्त ना रखें या कुछ पाने का वो नहीं रखें, तो वो हमारा 6th हाउस में बहुत बेटर कर देगा। यही है निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, किसी भी चीज का अपने लिए नहीं कर रहे आप। इसीलिए कैंसर को समाज का साइन बोला गया, क्योंकि आप समाज के लिए तब तक नहीं कर पाते हो जब तक आप उससे अपने से परे ना करो। कृष्ण जी भी समाज के लिए काम किया है। कृष्ण जी भी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, मनुष्य तुम समाज में हो, समाज तुमसे नहीं है। तो तुम वो जो काम तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा वही समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। बोले सॉरी उल्टा बोल दिया, जो काम समाज के लिए कल्याणकारी होगा वो तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी हो जाएगा।
ठीक है, समाज के लिए काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव राइट काइंड ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस। जब आप एक्चुअली में एम्पैथी फील ज्यादा करो रैदर देन राइट एंड रॉन्ग। पता है, कई सारे मैं लोगों को जानता हूं जो कुछ देने से पहले सोचते हैं, अरे ये जाएगा अभी दारू पी लेगा, अरे ये जाएगा ये अभी यहाँ पे इसको बेकार कर देगा, ये अभी इसको पैसे मत दो, ये लोग ऐसे ही हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं। वो इस बात की, ये सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस ऐसा सोचता है कि इन लोग को देना है, इन लोग को नहीं देना है, इनको ये करना है, इनके लिए नहीं करना है। और जुपिटर इन कैंसर सोचता है यार अभी भूखा है ना, अभी खाना खिला देते हैं फिर देखूंगा। वो अपने भूख अपनी उससे परे होकर के चीजें करता है। इसीलिए समाज के लिए, समाज में ऐसे लोग चाहिए ना जो आपको जज ना करें। आप मान लीजिए, हो सकता है कोई आपके फैमिली में कोई डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर ना कंटिन्यूस वो व्यक्ति कर्ज लेता गया है और फॉल्ट करता गया है, ठीक है, एंड नाउ ही इज इन सर्टेन सिचुएशन। सैजिटेरियस विल बी लाइक सही हुआ, जो हो रहा है ना बढ़िया हो रहा है। एंड जुपिटर इन कैंसर वाला व्यक्ति बोल रहा है अरे यार बहुत दिक्कत में यार, उसको कुछ मदद कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, जुपिटर इन कैंसर विल ओवरलुक द पार्ट कि वो क्या गलत किया क्या सही किया, वो अभी को देखता है, ठीक है। इसलिए समाज के लिए काम करने के लिए ये फैक्टर बहुत जरूरी है कि आप जजमेंटल ना हो जाइए, आप लोगों को जज मत कीजिए, आप कैंसर के जुपिटर बनिए। इसीलिए कैंसर का जुपिटर होते ही, अब देखिए सैजिटेरियस ना कोर बिलीफ सिस्टम में, कोर बिलीफ सिस्टम होने के साथ जब जुपिटर कैंसर में जाता है तो कैंसर इज ऑलवेज मूविंग। कैंसर में सब कुछ हिलता डुलता है, हिलता डुलता इन द सेंस कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनी प्लैनेट दैट सिट्स इन कैंसर विल बी ऑलवेज बी मूविंग, शेकिंग, मतलब वहां स्थिरता नहीं है। और ये खासियत है कि जब जुपिटर वहां पे जाएगा तो आपके बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, आप एकदम उसको पकड़ के नहीं बैठोगे। आप वक्त आने पे उस सिस्टम को चेंज करके आप बोलोगे ठीक है मैं अज्ञानी था उस टाइम पे, मेरे को कुछ और नॉलेज था, लेकिन अभी अगर आप कहते हो तो ये बात भी मेरे को स्वीकारनीय हो जाती है और रिजिडिटी कम हो जाती है। यही जुपिटर इसका हो जाए, सैजिटेरियस का हो जाए, एरीज का हो जाए, तो इन्होंने जो अपने से सीखा है या समझा है ना बस उसी को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। यही जुपिटर सैटर्न के साथ हो जाए तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि टॉरस में होगा, सैटर्न 9th हाउस, तो ये व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। वहां पे ये उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब बोलेगा यही सही है बस। तो सैजिटेरियस कह दो कट्टरपंथ को जन्म देता है। कट्टरपंथ समझते हो ना कि ये ऐसा है तो ऐसा है। इसीलिए देखो जब जो जुपिटर सैजिटेरियस, जुपिटर इन सैजिटेरियस और जुपिटर इन कैंसर में दोनों में फर्क क्या है पता है? जुपिटर इन कैंसर इस्कॉन में भी जाएगा, पूजा करेगा, शिव में जाएगा, वो नवरात्रे में भी जगराता कर लेगा, वो सब में खुश है, वो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन से देवी देवता का पूजा चल रहा है, ठीक है। एंड उसको ये भी नहीं फर्क पड़ता दही चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, मिर्चा चढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं, वो बस प्रेम में जो भी चढ़ा रहा है ना उसको खुश है, कुछ भी चढ़ाओ सब बढ़िया, ठीक है। उसके लिए ये कि बस होना चाहिए, उत्सव होता रहना चाहिए। एंड सैजिटेरियस विल बी लाइक कि इतने बजे होगा, इस मुहूर्त में, इस नक्षत्र में ऐसे करूंगा, तब ये वहां पे प्रोसीजरल प्रोसेस पे ज्यादा है कि रोज मंदिर जाऊंगा। जुपिटर इन कैंसर वाला व्यक्ति बोलता है आज मन कर रहा है मंदिर जाने का, आज मंदिर जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाएंगे, आज घर पे पूजा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसीलिए मानवता की तरफ फिर कैंसर इन जुपिटर ज्यादा हो जाता है रादर देन रिलीजियस होने की वजह, ठीक है। और यही तुम्हारा जुपिटर इन सैजिटेरियस होगा तो ऐसा व्यक्ति रिलीजियस चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको कोर ऐसा कह लो कि ना लाइन बाय लाइन बनने की कोशिश करता है। इस मार्स सैजिटेरियस और मार्स कैंसर में यही फर्क है। मार्स सैजिटेरियस वाला व्यक्ति लाइक ना वो धर्म के लिए लड़ता है। अब जो लड़ रहा है ना वो बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए है क्योंकि वो कोई एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को लेकर के उसी को दोहरा रहा है, उसी के पीछे पागल है, वो ना उससे ऊपर देख ही नहीं पा रहा है।
फिर वो सामने वाले को गाली भी दे रहा है इसीलिए कि तुम, और सामने को मार भी रहा है, मतलब कई लोग आपने सुना होगा ना कि मतलब कि लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसीलिए दैट इज मार्स इन सजिटेरियस, कि आप उस चीज को लेकर के लड़ रहे हो। और कैंसर, जुपिटर कैंसर में कभी लड़ता नहीं है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, वो एक अलग वो उसमें आ गया है। अब इससे ये भी फायदा होता है कि मून जो है ना, सॉरी जो मन जो है ना, उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला प्लैनेट बैठ गया है। अब पॉजिटिव थिंकिंग वाला प्लैनेट बैठ गया है तो मन विल बी ऑलवेज कूल, काम, कंपोज, बैलेंस स्टेट में। ठीक है, आपको एक हुक मिला हुआ है, हुक इन द सेंस समझ रहे हो ना, कि आपका मन भागता है और भागने को रोकने के लिए एक हुक लगाया है आपने, जो कि इस फॉर्म से है, एक प्लैनेट के फॉर्म से है। ठीक है, क्लियर हुआ?